हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ, मेहमान या मेजबान। साक्षी को इस घर में ब्याह कर आई 3 महीने हो गए थे। वह एक कंपनी में नौकरी करती थी। उसकी और अतुल की लव मैरिज थी। उसके परिवार में जेठ जेठानी, उनकी प्यारी सी बेटियां, सासू माँ और एक शादीशुदा नंद थी जो एक गली दूर ही रहती थी, जिसकी हर रोज सुबह से शाम यहीं होती थी। जेठानी पूजा के 2 बेटियां थी, पीहू और परी। पीहू तीसरी कक्षा में पढ़ती थी और परी पहली में। नंद के एक बेटा जो 5वीं कक्षा में पढ़ता था और एक बेटी जो पीहू के साथ तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। जब बच्चे स्कूल से आ जाते, सबको खाना खिलाने के बाद नंद रानी तो अपनी माँ के साथ आराम से लेट जाती और पूजा चारों बच्चों का होमवर्क करवाती और उनके पेपर होते तो उनकी तैयारी करवाती है। जेठ जी का साड़ी का शोरूम था। दोनों बेटों की कमाई सासू माँ के हाथ में रहती थी। एक दिन जेठानी जी बोली, मम्मी जी बेटियों के लिए कपड़े लाने हैं, कुछ पैसे दे दीजिए। तो सासू माँ ने दुनिया भर का उन्हें सुना दिया। वे बेचारी अपना मुंह लेकर रसोई में चुपचाप काम में लग गई। मैं रसोई में सब्जी छोकने लग रही थी, वह आकर आटा गूंथने लगी। मैंने उनसे कहा, भाभी जी एक बात कहूँ आपसे। हाँ कहो साक्षी। ऐसे नहीं, फिर मैं उनके कान में कुछ कहती हूँ। पहले वह थोड़ी सी डर जाते, फिर मैं उन्हें बड़ी मुश्किल से मनाती हूँ। वे बच्चों को स्कूल छोड़ने लेने जाती थी, घर के बाहर सामान लेने भी जाती थी। एक हफ्ते में उन्हें कुछ बच्चे ट्यूशन के मिल गए तो वह सासू माँ से कहने लगी, मम्मी जी मैंने कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए कहा था, कल से बच्चे ट्यूशन पढ़ने आएंगे। तुम्हारा दिमाग खराब है। साक्षी तो नौकरी पर निकल जाते हैं, तुम ट्यूशन पढ़ाने लगोगी तो घर का काम कौन करेगा। वह भी हो जाएगा मम्मी जी, आप चिंता मत कीजिए। और पूजा ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देती है। जब ट्यूशन के बच्चे आते तब वह अपने नंद के बच्चों को भी साथ में पढ़ा देती। अब उसने दोपहर को आराम करना शुरू कर दिया था। शाम को 5 बजे ट्यूशन के बच्चे आते थे तो सासू माँ कहने लगी, शाम का खाना कौन बनाएगा और चाय कौन बनाएगा। मम्मी जी दीदी हैं तो सही, अब हर रोज आती हैं, मेहमान तो हैं नहीं। फिर उनके बच्चे फ्री में ट्यूशन भी तो पढ़ रही हैं, इतना तो वे कर ही सकती हैं। दोनों माँ बेटी एक दूसरे के चेहरे की तरफ देखने लगी। नंद रानी को पता था आजकल ट्यूशन कितनी महंगी है। पतिदेव टूर पर गए रहते हैं, पूरा दिन यहाँ पर खाना पीना आराम करना रहती है। अगर अब भाभी से पंगा लिया तो यहाँ रहना मुश्किल हो जाएगा। तो वह सबका शाम का चाय नाश्ते का और खाना तैयार करने का संभाल लेती है। नंद से काम करवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती। तो वह कहने लगी, मम्मी जी क्या यह दीदी का घर नहीं है। हाँ है क्यों नहीं। तो फिर अपने घर में काम करने में कैसी शर्म। जो कभी कभी आता है वह मेहमान कहलाता है। हर रोज आने वाला आदमी घर के सदस्य जैसा हो जाता है। यह बात सुनकर कुछ दिन तो सासू माँ ने मुंह बनाए रखा, पर धीरे धीरे समझ गई अब उनकी दादागिरी नहीं चलेगी। धीरे धीरे वह भी सही रास्ते पर आ गए। एक दिन पूजा साक्षी से कहने लगी, पूजा तुमने मुझे आत्मनिर्भर बना दिया। नहीं भाभी जी, यह तो आपकी मेहनत का फल है, मैंने तो बस आपको रास्ता दिखाया तो दोनों एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। हेलो आप सभी, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।